ज़फ़र साहब, आपकी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत काम कर रही है, काफ़ी बड़े लेवल पे भी काम कर रही है। आपको क्या महसूस होता है कि क्या ज़कात को चैनलाइज करना चाहिए, जो बिखरा हुआ है मामला है उसको किस तरीके से एक नुक्ते पर लाया जाए जिससे कि जो बात फलाही साहब कह रहे हैं कि फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या ऐसा मुमकिन है? ज़कात की जब उसका जो तसव्वुर आया शुरू में कुरान के ज़रिए, तो जो पहली आयत उतरी थी इस ताल्लुक़ से वो इन हालात में थी कि ग़ज़वे में, लड़ाई में जाना था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने कुछ साथियों से अपने कहा था चलने के लिए, तो उसमें से कुछ लोग बहाना बना के रुक गए थे। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमने तो बहुत गलती की। तो उन्होंने, अच्छा वो बड़े पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने को खंबे में बांध लिया और कहा हम अपने को नहीं खोलेंगे जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, वो हमें माफ़ कर दें, वही खोलेंगे। तभी खाना पीना भी नहीं किया। खैर ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ लाए और मालूम हुआ तो उन्होंने उनको खोला और ये माफ़ कर दिया। तो उन लोगों ने काफ़ी माल दौलत तोहफ़े में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। तो उनको ये था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वो सोच रहे थे। तो आयत उतरी कि इनसे जो दे रहे हैं वो ले लो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इस तरह से बांटो। तो आप देखें कि तो जो उसकी जेनेसिस है, जो शुरुआत हुई है ज़कात की, वही ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई, मुनज़्ज़म तरीक़े से। वो ये नहीं हुआ कि उनसे कहो कि वो फ़लाँ फ़लाँ को दे दें, उनसे ले लो और जो ज़रूरतमंद है उनको दे दो। इसमें एक और भी जो अभी मौलाना फरमा रहे थे, वो एक पहलू और भी इससे कवर हो जाता है। ज़कात की ब्यूटी, खूबसूरती ये भी है किसी भी सदक़े की भी, कि अगर दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चले। बिल्कुल। तो उसके अंदर सीक्रेसी भी है, जिसको मिल रहा है वो शर्मिंदा ना हो, देने वाला जो है उसके भाव न बढ़ जाएं वगैरह वगैरह। तो वो सब तो जो आपने बात पूछी वो तो तंजीम ही उसकी स्पिरिट है। ज़कात के बारे में अगर हम सोचे कभी बात करें तो हमें बड़ी तस्वीर देखना बड़ा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट इस्लाम का कोई भी उसूल है उसको आप तो बड़ी तस्वीर उसका देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये क्यों आया, ये प्रोविज़न ऐसा क्यों है। तो पहले मैं आपको एक इक़बाल के दो मिसरे सुनाता हूँ। वो कहते हैं, और ये ज़कात के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से, कि तमीज़े बंदा व आका फ़साद आदमियत है। अगर बंदा और आका हो गया अलग अलग और उसमें जो है वो तमीज़ होने लगी, तमीज़ मीन्स डिफ्रेंसिएशन, तफरीक़, तो उसी से आदमियत का सारा फ़साद है। हज़र ए चीरा दस्तां सख्त हैं फितरत की ताज़ीरें। मतलब ये है कि तुम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है इस्लाम का, जो अल्लाह का जो पैगाम है, उसकी जो स्कीम है, उसको पूरी तरह समझ लो और उसके बाद फिर, वरना होता ये है कि 2.5% ज़कात देना है तो ज़्यादातर लोग हिसाब इसी में लगाने में वक्त निकाल देते हैं कि 2.5% से बढ़ ना जाए कहीं। लेकिन जबकि उसकी रूह जो है, जो इसकी स्पिरिट है, वो तभी मालूम हो सकेगी जब बड़ी तस्वीर देखी जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमाल बिन्निया, मोटिव डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ ऑल कंडक्ट। यानी कि नीयत तय करती है कि जो तुम कर रहे हो वो देखने में जो क्या कर रहा है इंसान समझ सकता है कि फला चीज़ कर रहा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इसकी नीयत क्या है, क्यों कर रहा है। मौलाना अली हजवेरी के बारे में सब लोग जानते हैं। वो हज के लिए तशरीफ़ ले जाना चाहते थे, जूते बनाते थे, उसी से पूरी उम्र कमाई की और पैसे जमा किए कि अब की मैं हज के लिए जाऊँगा, सालों साल से कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले मालूम हुआ कि पड़ोस के अंदर बच्चे 3 दिन से फाके में हैं और वो मजबूरन जो है वो मरे हुए जानवर का गोश्त खा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सारी रकम जो जमा की थी पूरी उम्र, वो सब ले जाकर पड़ोसी को दे दी। तो वहाँ पर कहते हैं कि जब अरफात का दिन था तो कोई बुज़ुर्ग थे जो उन्होंने अल्लाह ताला से ये पूछा अपने ख़यालों में कि अल्लाह, कि वो नहीं जानते थे कि मौलाना हजवेरी का ये किस्सा। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला, इतने यहाँ लाखों लोग हैं, किसका हज सबसे ज़्यादा आपने कबूल किया? तो उनके कान में आवाज़ आई अली हजवेरी, जबकि वो हज करने गए ही नहीं थे। सुभान अल्लाह। तो इन्नमल अमाल बिन्निया, यही चीज़ ज़कात की भी है। इसके लिए बड़ी तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है। बड़ी तस्वीर क्या क्या है? सारी दौलत, सारी कायनात, सारी ज़मीन, सब चीज़ जो है वो अल्लाह की है। ओनरशिप जो है अल्लाह की है। हम जो हैं इंसान कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, कुछ दिनों के लिए कुछ चीज़ कुछ लोगों के पास रहती है, तो हम उसके कस्टोडियन हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं हैं, ट्रस्टीशिप है। तो इस्लाम का जो इकनॉमिक सिस्टम है, जो इक़्तिसादी निज़ाम है,
उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ज़कात, सदक़ात वगैरह की अहमियत को हम समझ नहीं सकते। हलाल और हराम बताया गया है।